हेलो एंड वेलकम टू अनदर वन ऑफ माई वीडियोज़। आज जो मैं चीज़ बनाने जा रहा हूँ ये बन गई ना, मज़ा आ जाएगा। आई हैव अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग प्लान फॉर अस टुडे विच इज़ दिस। वेल, I hope these are looking awesome. I mean, to me they are looking awesome, but they are looking as awesome to you as to me. In any case, जिस समय मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैंने अभी तक काम भी स्टार्ट नहीं करा है। अगर आपको यहाँ बाइक दिख रही है यहाँ पे खड़ी हुई, तो इसमें अभी तक काम हुआ नहीं है। बट अब मुझे शुरू करना है। पता नहीं कितनी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं उसे बनाने में, जो अभी आपने देखा। अभी तक आई हैव अ प्रिलिमिनरी प्लान विद इन माई माइंड, लेकिन आई डोंट नो हाउ दिस विल गो। इन एनी केस, लेट्स स्टार्ट। सो जस्ट टू लेट यू नो हाउ आई विल बी गोइंग अबाउट इट, माई प्लान हेयर इज टू डू दिस। सो एज यू कैन सी, दिस इज द काउल हेयर। येस, आई नो many things are being done to this cowl, but it's easy to work. It's made out of plastic, तो उसको काटना पीटना भी आसान है। इसके अंदर खूब सारी जगह भी है, तो आप उसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें भी लगा सकते हो। सो प्लान ये है कि यहाँ पे अराउंड 6.5 सेंटीमीटर्स का एक स्लिट काटा जाएगा, जो कि सेम दूसरी साइड पे कटेगा। अंदर मैं एक सोलेनॉइड प्लंजर का यूज़ करने वाला हूँ। जैसे ही इंडिकेटर दिया जाएगा, जैसे ही इंडिकेटर ऑन करा जाएगा, वो सोलेनॉइड एक्टिव हो जाएगा। और जो फ्लैशर यूनिट होती है बाइक में, जिसकी वजह से आपके इंडिकेटर्स ऐसे ब्लिंक करते हैं, उसको बाईपास करके उसकी वायरिंग करने की मेरी प्लानिंग है। सो व्हाट विल हैपन इज, जैसे ही आप इंडिकेटर स्टार्ट करोगे वो थोड़ा सा बाहर निकल आएगा, अबाउट हाफ अ सेंटीमीटर टू 1 सेंटीमीटर बिटवीन दैट स्पेस। एंड जैसे ही आप बंद करोगे वापस अंदर रिट्रैक्ट हो जाएगा। If this turns out to be how I think it is, it's going to look amazing and it better. Let's go. So well, सबसे बड़ी मुसीबत तो यही होने वाली है कि इसकी सारी वायरिंग सॉल्डर कर रखी थी, तो सॉल्डर से पहले उसे हटाना पड़ेगा। बहुत लंबा डंडा खींचने वाला है। So this is going to be a bit of a long haul for me. आप तो 10 मिनट में देख के नेक्स्ट वीडियो आन नो किसकी। तो चलिए शुरू करते हैं। वेल, आई थिंक वी ऑल नो किसकी। क्वाइट टेक्निकल ऑफ अ गाय ही इज। यार, प्रोजेक्ट अभी शुरू कर रहा हूँ, पता है नहीं कहीं ये थोड़ा सा झंडू ना निकल जाए। मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है इस बारे में। In the middle of the night, in the middle of the night। एक तो ये रील के गाने जबान पर चढ़े रहते हैं, दिमाग खराब हो गया। शौक भी क्या क्या काम करवाता है, कुछ भी बोलो। वेरी नाइस। इसका भी और बेहतर इंतज़ाम करना पड़ेगा। मुबारक हो मुझे। इसकी लाइट निकाल रहा था एंड ये स्नैप्ड इन 2। ये रहा आधा पीस, तो टूट ही गया। अब तो क्या ही आराम से ट्रीट करना। ये रही आधी एलईडी, ये रही आधी एलईडी। सर पे लगा के घूमो, बिना आईब्रो बना लो इनकी। नाइस आइडिया। इसमें भी नई एलईडी लगेगी। थैंकफुली मेरे पास जैसी 4 और रखी हैं।
All right, so that's the update so far. So I have made these cuts, these slits, I would say. Height, I think better. I have cut these slits within the cowl itself on both the sides. I have tried to finish them as smoothly as possible because I know they have to be smooth enough to sustain movement within them. And if there are any abnormalities, so उस condition में the thing which comes out, the light unit which comes out might get stuck. So that's what I'm trying to avoid, the foremost. Except that now it is time to make the light unit. What I have tried to do is, so actually I bought these LEDs from Amazon once again, and allow me to just show you. Wait up. So these are the LEDs, pretty standard unit, and these have these strips within them. You might be thinking why this has only one wire. Well, the other one broke. No worries, I'll solder it. So this LED has to be put in within the unit, and that unit I have used once again frosted glass itself because these are extremely bright, and I'm trying to be a bit sneaky here. Reason being, sometimes what happens is one or two of their LEDs, they shut down and they just break or they short circuit or whatever. And in that case, if I use a clear acrylic, that will clearly show that a few LEDs are not lighting up. In the case of a frosted glass, so I'll be sandwiching this essentially, not permanently so. I'll be sandwiching this within the acrylic sheet itself, and that should get me through, hopefully. Anyways, let's get to it. अबे ये टेढ़ा है. Alright, so here is the situation update. So yeah, as always I have broken one of my cutting wheels, but who cares. Other than that, अब भी बनाया मैंने. मिल नहीं रहा, मिल जाएगा. ऐसे 4 पीस बनाए मैंने, चौथा नहीं मिल रहा. ना माइंड. सो होने क्या वाला है? ओह ये 4 ही हैं. ऑलराइट, सो दिस इज वेयर वी आर सो फार. ये रहा अपना पहला आइटम. हियर इट इज. ऑलराइट, सो ये 2 एक्रेलिक शीट एज आई टोल्ड यू मैंने एक साथ वेज कर दी थी, एंड उनके बीच में मैंने एमसील एक तरीके से लगा दी है, जिससे सीमेंट लगा देते हैं. ये रहा एक पीस, ये रहा दूसरा पीस. सो ये करीबन वही अपना 2 मिलीमीटर तक अंदर है. इट शुड डू द जॉब. अब इनका बस सूखने का इंतज़ार कर सकते हैं, क्योंकि उससे पहले तो कोई फ़ायदा ही नहीं है. एक बार ये सूख जाती हैं तो फिर मैं इन्हें प्रोफाइल कर देता हूँ, क्योंकि एज यू कैन सी दिस इज़ अ बिट कर्व, नॉट अ बिट, क्वाइट अ बिट, बट हियर इट इज़. यहाँ पे मैंने रख के, एंड देन जो इनका मिड पॉइंट होगा वो आई थिंक सबसे कम स्टिक आउट करेगा. देन आई विल जस्ट सैंड इट अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्ट्योर, एंड वंस दैट इज़ डन, देन आई विल हैव टू think about fitting in the LED perfectly. Second thing which I have to think about is I have to make a mount for this plunger. As you can see, here's the plunger. इसके लिए मुझे माउंट बनाना पड़ेगा. माउंट स्टडी होना चाहिए, क्योंकि माउंट स्टडी नहीं हुआ तो बार बार इसके ऐसे पुश करने की वजह से the mount could break. So I have to be very careful about that. Now just let's wait. What else can we do? What else can we do? यार आई थिंक इसमें से ये निकाल लेना चाहिए, वरना वो उसके साथ ही वेज हो जाएगा. मैंने थोड़ा सा कार्डबोर्ड पीछे कर दिया जिससे पहले एमसील सूख जाए, वरना होने क्या वाला है, ये एमसील इसके साथ ही चिपक जाएगी, एंड देन इट विल बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू टेक इट आउट. सो हियर इट इज. तो मैंने निकाल लिया है. ये वाला थोड़ा स्केची पीस बना है. Oh, my holder downer 5000. Now the question is to take one side out without just
destroying the whole piece. एक बार को साइड से हो जाए लेकिन बीच से ना हो, रीज़न बीइंग वही है मेन पार्टी। यार ये क्यों करा है मैंने, इससे अच्छा तो मैं एक और एक्रेलिक का पीस चिपका देता। Hello. All right, so this is the situation so far. Here is the cowl, and as you can see, so these will be the casings for the LED, and these are very flush with the body work, and that's the right idea. That's the idea about this project. And here is the other one. These have both been worked on. Took quite a while. Had to take a little bit of help from outside, i.e. father. Never mind. The next thing is to prepare a mounting for the solenoids, so as they can come out and in when asked to. तो जी बात है ऐसे कि ये रही एक लाइट यूनिट जो आप देख सकते हैं, ये बाइक के अंदर फिट होगी। ये लेफ्ट साइड की यूनिट है पीछे से देखो तो, और ये है राइट साइड की यूनिट। अब इसके वायर मैं ऐसे कर दूंगा। आई मेड श्योर आई हैव सॉर्डर्ड दिस। ये सीधा लगा हुआ था वायर, लेकिन ये मुझे राइट में चाहिए, तो मैंने इसे रीसॉर्डर कर दिया, साफ़ भी कर दिया। वो बहुत ही मतलब ऐसा सा ही लगा हुआ था, डाइसी सा। सो दिस इज़ अ मच बेटर, मच मोर सॉलिड कनेक्शन, यू कैन सी हियर। सो यहाँ पे दोनों यूनिट तैयार है। ये राइट साइड की है, पीछे से देखो तो ये लेफ्ट की है, एंड दे विल पॉप आउट एंड देन दे विल इंडिकेट वेयर यू आर हेडिंग। Now the next task is to make the solenoid mounting. एक बार solenoid mounting बन गई, उसके बाद we are 80% done with this, and फिर अपन लेके जाएंगे ऐसे बढ़िया बढ़िया कैफेज पे, और वहाँ उन्हें चैलेंज दूंगा कि इसका इंडिकेटर ढूंढ के दिखाओ। चलो फिर लेट्स गेट टू इट, लेट्स गेट टू द नेक्स्ट पार्ट। आपकी पहली लाइट और केसिंग रेडी है। If you look closely right over here, ठीक है, अब ध्यान से देखना। This is how it will pop out when I indicate. थोड़ा सा flimsy है मामला, अभी सब ठीक हो जाएगा, लेकिन the idea is working. For example, so this is from where you will see the bike, and अभी as you can see this is flush with the body's work. But as soon as किसी ने मतलब जैसे मैंने इंडिकेटर दिया, so this will pop out like this. Ta-da! And then once we are done, it will blink. Then it will go back within the body work. Come up with a better design. And मैं अपनी मूंछ काट लूँगा, सिर्फ मूंछ और कुछ नहीं। ठीक है, मज़ा आने वाला है। दूसरी साइड का बनाता हूँ, फटाफट से वायरिंग करता हूँ, एंड देन देखते हैं कि बाइक पे लग कैसा रहा है। So बाकी इसके अंदर जो मेरी LED टूट गई थी वो मैंने वापस लगा दी है। एंड वंस ये दोनों साइड का पेंट सूख जाता है, देन वी आर प्रीटी मच गुड टू इंस्टॉल दिस एंड सी हाउ इट वर्क्स। This is more of a proof of concept rather than anything else. The finishing might not be on point because A, it's my first try, B, it was somehow complex. As you can see, this is, I know थोड़ा टेपी सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि अभी गिर जाएगा, साइंस प्रोजेक्ट है, बट ये है भी साइंस प्रोजेक्ट। बट आई अश्योर यू सब कुछ अपनी जगह पे है। इफ़ एनीथिंग, ये जो टेप्स लगी हुई हैं यही थोड़ी सी फ्लिमजी लग रही हैं, उसके अलावा एवरीथिंग हैज़ बीन वेल ग्लूड एंड वेल पेंटेड, एवरीथिंग इज़ नाइस। सो आई गेस नथिंग लेफ्ट टू इट बट जस्ट टू सी द cinematics now. And if you like the video and you want me to keep making these awesome stupid things, not just of bikes but of cars and everything else,
do consider subscribing. It's a small click for you. It's a big deal for me, all YouTubers, I guess. And thank you very much for watching. If you have watched this so far, I'm really glad if you like the project that I did. And if you have any questions or any queries about it, do not forget to mention them in the comment section itself. And that's about it. I will see you in the next video. Take care. Good night. Bye bye.